नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त अपने लाइव पेज पर मैं मुखातिब हूं आप सभी लोगों से। एबीपी गंगा का ये लाइव पेज है जहां पर यूपी और उत्तराखंड से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसा मैंने पोस्ट किया इस लाइव सेशन के ऊपर, आपने स्टेटस देखा होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो कोर्ट में है। कल यानी कि सोमवार को इस पर अहम सुनवाई होनी है। सरकार प्रक्रिया जारी रखना चाहती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर रोक लगाई है और इसी बात की पैरवी कल कोर्ट में सरकार करेगी और इसको लेकर सोमवार को अहम सुनवाई होने जा रही है जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इतने दिनों से इन भर्तियों से जुड़े हुए जो तमाम कैंडिडेट सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो उस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल हों या फिर इसमें नकल करने के आरोप लगे हों, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, आंसर की को लेकर विवाद खड़ा हुआ और उसके बाद अब शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया कि भाई बची हुई सीटों को भी हम इनके साथ जोड़ेंगे, तो अब उससे एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। मतलब 2017 का जो बीटीसी डीएलएड बैच है उससे जुड़े हुए लाखों अभ्यर्थी हैं, अब वो नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर बची हुई सीटें उनके साथ जोड़ दी जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा। हर साल एक नया ट्रेन बैच निकल कर तैयार होता है, उनकी ट्रेनिंग खत्म हुए 8-9 महीने बीत चुके हैं, तो अब उनको उनका भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। तो सरकार से सवाल यही पूछा जा रहा है कि आप यदि वाकई जैसे आपने बयान दिया है, सरकार यदि ऐसा कुछ करने पर विचार कर रही है तो क्या उसने 2017, 18, 19 बैच वालों के बारे में नहीं सोचा? उनको कहाँ नौकरी मिलेगी, उनको कहाँ एब्जॉर्ब किया जाएगा, या फिर सरकार के पास उन सब लोगों के लिए कोई और विकल्प है? कहने का मतलब ये है कि सरकार को इस बयान पर क्लैरिटी देनी चाहिए। एक बार उन तमाम अभ्यर्थियों और कैंडिडेट्स के लिए भी कोई बयान जारी करना चाहिए या उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए या उनको एटलीस्ट ये बताया जाना चाहिए कि क्या उनके लिए सरकार सोच रही है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में ये जो टीचर्स की भर्ती का मामला है, ये दिन ब दिन अब और उलझता इसलिए जा रहा है क्योंकि इससे जुड़े हुए जो आगे के मुद्दे हैं वो भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। आप लोग जुड़े बड़ी संख्या में और मैं आपको बात कहने का पूरा मौका दूंगी। मैंने अपने पर्सनल पेज पर भी पूरा सेशन इसको डेडिकेट किया था और उसके पीछे मकसद सिर्फ यही था कि एक तो जो सालों से पेंडिंग वैकेंसीज हैं वो जल्द से जल्द भरी जाएं, ट्रांसपेरेंट तरीके से भरी जाएं और यदि कोई गड़बड़ी भ्रष्टाचार है तो उसकी सही तरह से सरकार जांच करवाए। और जिन कैंडिडेट्स को उनका भविष्य अधर में नजर आ रहा है उनके लिए भी सरकार कोई विकल्प, एटलीस्ट उनसे बात करके उनको कुछ क्लैरिटी दे कि उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है। बहुत सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ। एमडी आमिर खान जी हैं, आभा शर्मा, राहुल कुमार शर्मा। इसमें 12,460 शिक्षकों से भी जुड़ा मामला है जिसको 3 साल हो चुके हैं। 8,000 लोगों को ऑफर लेटर्स नहीं मिले हैं। उनका अलग से ये कहना है कि भाई हमारे लिए भी आप जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो जारी करवाएं, हमारी नौकरियों का क्या होगा। ऊपर से जो 69,000 भर्तियां हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं, वो भी कोर्ट कचहरी में मामला पहुंचा हुआ है। और अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद 2017 बैच जिसने बीटीसी डीएलएड पूरा किया है, जिसने पैसे खर्च किए हैं, जिसको प्राइमरी टीचर बनना है और वो उसकी क्वालिफिकेशन या जो बेसिक एलिजिबिलिटी उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, उनका अलग से कहना है कि क्यों बीएड वालों का मर्जर इसमें किया जा रहा है जबकि उनके पास तो 6 to 8 क्लासेस पढ़ाने का विकल्प आगे भी है, टीजीटी लेवल पर भी है। तो प्राइमरी लेवल के लिए बीटीसी वालों को या डीएलएड वालों को वरीयता दी जानी चाहिए, प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर ये अपने आप में अकेला मुद्दा नहीं है, बल्कि कई मुद्दों से घिरा अब ये ऐसा बड़ा मुद्दा बन चुका है जिससे लाखों बेरोजगार या सरकारी नौकरी या टीचर बनने की आस लिए बड़े पैमाने पर संख्या प्रदेश में मौजूद है। ये जल्द से जल्द किसी नतीजे तक पहुंचनी चाहिए। राहुल कुमार कह रहे हैं राम राम आस्था कौशिक जी, राम राम। एके सिंह 69,000 पूरी करवाएं मैडम प्लीज़। देखिए, मैं लगातार अपने हर मंच से इस बात को उठा रही हूँ। एबीपी गंगा भी हमेशा से अपने प्लेटफॉर्म्स पर, डिबेट्स में, खबरों में हमेशा से इस खबर को पुख्ता तौर पर रखता आया है। सवाल हम शिक्षा मंत्री से लगातार पूछते आए और कल तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो डेफिनेटली
शिक्षा मंत्री से जब अगला साक्षात्कार होगा या अगला वक्तव्य हम लोगों का होगा तो आपसे जुड़े सभी सवाल एक बार फिर से उनसे पूछे जाएंगे। और ख़ास तौर पर अब ये जो 2017 बैच है जिसको आपत्ति है कि आप बची हुई सीटें क्यों जोड़ रहे हैं 69,000 के साथ, अब हमारा क्या होगा उसको लेकर भी हम सवाल ज़रूर पूछेंगे। अभिषेक आर्या जी जुड़ गए हैं, AK सिंह, हर कोई यही हैशटैग जो है मुझे सेंड कर रहा है। 69,000 हर तरफ है। 12,460, उसके बाद 8,000 ऑफर लेटर्स, फिर 2017-18 बैच, कितने सारे मुद्दे जो हैं अब इस बड़े मुद्दे से जुड़ गए हैं। निधि विश्वकर्मा कंप्लीट कराओ, मतलब सालों हो चुके। मैं बहुत तकलीफ भी पहुंचती है किस मानसिक स्थिति में वो कैंडिडेट्स होंगे जिनको पता ही नहीं है कि भविष्य किस ओर जा रहा है, कोई क्लैरिटी उनकी तरफ से नहीं है। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए प्रयागराज में एक रैकेट पकड़ा है पुलिस ने, कहा जा रहा था पैसे लेकर नकल कराता था वो रैकेट, उनके पास से लाखों रुपए बरामद भी किए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। आरोप तो यहाँ तक लग रहा है, जो जानकारी पुलिस को मिल रही है, कि कई जो 69,000 भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कई कैंडिडेट्स को जो है नकल करवाई गई और कई लोग क्वालिफाई भी हुए, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। तो अब उन कैंडिडेट से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। तो अब आप सोचिए, अगर ये जो लीड पुलिस को मिली है, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई सामने आती है तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया ही कहीं ना लटक जाए। तो कुल मिलाकर अब सरकार को जितने भी खाली पड़े पद हैं, जल्द से जल्द कोई पुख्ता प्रोसेस के तहत, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत जल्द से जल्द उनको भरना चाहिए और सब एंगल से सोचा जाना चाहिए। तरीका कोई ऐसा निकले कि कोई भी खाली हाथ ना रहे। यदि किसी के पास मेरिट है, किसी ने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, तो वो केवल इस आधार पर खाली हाथ ना रह जाए कि वो किसी लीगल पचड़े में चीज़ें जो हैं वो फंस कर रह गई, या फिर किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के बारे में ज़्यादा सोचा गया और कुछ लोग खाली हाथ रह गए। सबके बारे में सोचा जाना चाहिए, सबको कोई ना कोई विकल्प मिलना चाहिए और उसके बाद आगे फिर कैंडिडेट की अपनी मेरिट है कि वो कहाँ कितना क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन सरकार को सबके लिए विकल्प देने चाहिए। निधि मौर्य कह रही है भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। सोनू योगी जी हैं, निधि विश्वकर्मा, अभिषेक सिंह, प्रदीप नमस्कार, हाय आस्था जी, हेलो आप सभी को मेरा। ठाकुर शुभम सिंह, आदरणीय महोदय सादर नमस्कार। सब अपने अपने ग्रीवेंसेस लिख रहे हैं। कोई कांस्टेबल भर्ती के लिए कह रहा है कि भाई वो भी अधर में लटकी हुई है, तो ऐसा क्यों है, पोस्ट खाली पड़ी हैं? क्यों किसी सरकारी नौकरी के लिए कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं रह पाता, या क्यों इतने सवाल उठते हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आखिर कैसे कोई भर्ती प्रक्रिया कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाती है? क्या ये कोई खामी सरकार की तरफ से रहती है? आखिर इतने सवाल उठते क्यों हैं? ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। नितेश श्रीवास्तव कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, यही मतलब था कि भ्रष्टाचार पर बात नहीं करेंगे। फर्जीवाड़े की जांच करो, पेपर आउट, मुन्ना भाई नकल सब हुए, तो अब कौन सा सबूत चाहिए? परीक्षा रद्द करके पुनः कराएंगे तो आदर्श कहलाएंगे, नहीं तो भ्रष्टाचारियों के साथी कहलाएंगे। शिक्षा की नींव में दीमक मत लगने दीजिए, आप तो महंत हैं, कुछ मर्यादा रखिए। कथनी करनी में फ़र्क क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि ये मामला जब खुद सीएम तक पहुंचेगा, इससे पहले भी जो 2016 में भर्ती प्रक्रिया को जिसको रोका गया था सरकार बदलने पर, उन्हीं की ही इंटरवेंशन के बाद 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ मामले पेंडिंग रह गए। उसके बाद नई वैकेंसीज आई, वो भी लीगल पचड़े में फंसकर पेंडिंग है। आने वाला जो बैच है उसको अपना भविष्य खतरे में नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि इन वैकेंसीज़ को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, पूरे फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत, मेरिट के तहत, और जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। सरकार को सबको विकल्प देने चाहिए और उसके बाद कैंडिडेट की अपनी मेरिट है कि वो कहाँ क्वालिफाई करता है, पर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिना किसी गड़बड़ झाले, बिना किसी आरोप का। सब लोग आरोप लगा रहे हैं कि आखिर यूपीएससी के तो जो एग्जाम्स होते हैं वो तो इस तरह से नहीं किसी घोटाले में फंसते हैं, उन पर तो गंभीर आरोप नहीं लगते हैं, तो आखिर यूपी में ये जो टीचर्स का पेपर है या जो उसका एग्जामिनेशन है उस पर क्यों इतने सवाल उठते हैं? क्या शिक्षा विभाग में बैठे जो अधिकारी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? जो भी कोई है, प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, इसके रूट कॉज में जाना चाहिए। स्कूलों में टीचर्स की कमी है, दूसरी तरफ लाखों कैंडिडेट्स को अपना भविष्य अधर में नज़र आ रहा है। एक ऐसा इंतज़ार, एक ऐसी वेटिंग, काउंसलिंग तक पहुंच गए, फिर जो है वो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया।
कंचन सानी कह रहे हैं अच्छा जो मेहनत करके पास हुए उनका क्या। कंचन, अब मुझे ये बताइए कि लाखों लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आप कैसे चेक करेंगे कि किसी ने नकल से टीप टाप के लिखा, किसी ने मेहनत करके लिखा। अब बताइए मुझे, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ जो भर्तियाँ हो रही हैं, अगर कोई नकल का रैकेट काम कर रहा है तो फिर क्या तरीका है? क्या आप लाखों लोगों का पर्सनल इंटरव्यू करेंगे जाकर, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि कौन काबिल है कौन नहीं काबिल है? पूरी प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। यशवंत कुमार, ओबीसी को उसका हक चाहिए, आरक्षण को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनकी सीटें कम कर दी गई। नीरज गुप्ता कह रहे हैं क्योंकि यूपीएससी में सीरियस कैंडिडेट होते हैं। AK यादव कह रहे हैं स्टॉप MRC, जांच हो ना कि रद्द की मांग। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स में भी कई तरह के व्यू पॉइंट्स हैं, मैं सारे सामने रख देती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा प्रोसेस दोबारा होना चाहिए, परीक्षा रद्द हो, फेयर तरीके से, पुख्ता तरीके से जो है अब प्रोसेस के तहत, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के तहत ये एग्ज़ाम कराया जाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जांच करवाई जाए, रद्द ना हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत से क्वालिफाई किया है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री बची हुई सीटें इनके साथ जोड़ने की बात कह रहे हैं, तो जिससे आने वाले बैच जो है 2017-18 के, उनको खतरा नज़र आ रहा है। जिन्होंने BTC किया है या DLED पास किया है, उनका समय गया है, उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है, उन्होंने पैसा लगाया है, तो अब उनके भविष्य का क्या होगा, उनको सीटें कहाँ से मिलेंगी? तो इस पूरे प्रोसेस को मुझे लगता है सरकार को प्रायोरिटी पर लाकर, इन सभी गुत्थियों को उलझाकर पूरे फेयर तरीके से सुलझाना चाहिए और जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, खाली वैकेंसीज को भरा जाना चाहिए। अमित कपूर हैं, शिशुपाल सिंह कुशवाहा, संगीता जितेंद्र बघेल। अब देखिए इसमें कई तरह के आरोप लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो एक अर्चना त्रिपाठी नाम की एक मार्कशीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मुझे भी लोगों ने भेजी, और अपने पर्सनल पेज के अकाउंट से भी मैंने उसको उसका जिक्र किया था अपने सेशन के अंदर। तो ABP गंगा ने इस वायरल मार्कशीट की जांच की है कि नाम है अर्चना त्रिपाठी और सेलेक्टेड कैंडिडेट ये हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी लिखी गई है OBC। तो उसको लेकर बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो ABP गंगा ने बाकायदा दफ्तर में जाकर पूरे डॉक्यूमेंट खंगलवाकर इसकी तह तक पहुंचकर आपके सामने नई जानकारी उजागर की है। वो ये है कि जो अर्चना त्रिपाठी हैं, वो जो निकल कर सामने आया है इसकी पूरी जांच के बाद, तथ्य मैं आपको बता देती हूँ। जो अर्चना त्रिपाठी हैं वो केवल नाम के लिए त्रिपाठी लिखती हैं, पर वो गोसाई कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जो कि OBC कैटेगरी में आती है। उनके घर तक भी जाकर, उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखकर, और ऑनलाइन जहां पर सब अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं वहां से भी रिकॉर्ड्स निकलवा कर देखा गया कि वो मार्कशीट सही है, असली है। और त्रिपाठी होने के बाद OBC कैटेगरी जो लिखी हुई थी उस पर लोग सवाल उठा रहे थे, तो उनके घर भी जाकर, उनके परिवार से मिलकर, उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर भी हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले को जो है वो उजागर किया, और ये पाया कि उनके परिवार ने बताया कि वो गोसाई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि OBC कैटेगरी में आती हैं, पर उनका परिवार समहाउ सोशल एक्सेप्टेंस के लिए या फिर दिखावे के लिए अपने आगे त्रिपाठी लगाते हैं। तो उसकी तह में ये निकल करके आया। एहसान गुप्ता कह रहे हैं मैम कुछ फोटोशॉप का भी काम होता है बदनाम करने के लिए। जी, पास्ट में भी ऐसे बहुत प्रकरण देखे गए हैं कि ट्रीटेड फोटोग्राफ्स, मार्कशीट्स, सिर्फ इसी मुद्दे में नहीं, वैसे भी कोई इशू होता है तो इसलिए भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी चीज़ पर तुरंत यकीन कर लेना ठीक नहीं है, उसकी तह में पहले जाना चाहिए कोई भी व्यू पॉइंट बनाने से पहले। अमित चौधरी, अर्चना तिवारी, देखिए मैंने आपको बताया कि क्या है। अभिषेक वर्मा कह रहे हैं फेल होने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। कैंडिडेट्स के अपने बीच से भी कई व्यू पॉइंट आ रहे हैं और सबकी बात रखनी चाहिए सामने, इसीलिए मैं एक एक करके सबकी बात पढ़ दे रही हूँ। सोमेश चतुर्वेदी कह रहे हैं कि एक ट्वीट दिखाई दे जाता है, 12,460 के हज़ारों ट्वीट नहीं दिखाई देते इन्हें। सर मैं सबका जिक्र कर रही हूँ, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो। नेहा चौधरी लिख रही हैं 1.5 साल से जो हम स्टूडेंट्स और कट ऑफ बचाने के लिए पैसे लगाए हैं अपने घर से, फिर वो वापस दिलवा दीजिए।
अंकित कौशल कह रहे हैं 2017 बैच वांट्स न्यू वैकेंसी। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए श्रीमान जी, शिक्षा मंत्री से अपील है। आपके पास पद भी रिक्त है, हमें अवसर दीजिए, जो अवसर की प्रतीक्षा कब से कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से ये सवाल जो है वो शिक्षा मंत्री से पूछा जाएगा, हम पूछेंगे और कोई संतोषजनक जवाब हम उम्मीद करते हैं उनकी तरफ से मिलेगा, क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स के भविष्य को सरकार खुद भी अधर में नहीं डालना चाहेगी। और अगर ये बयान दिया गया या 2017 वालों के लिए कोई विकल्प है तो उस पर भी हम सरकार से ज़रूर क्लैरिटी चाहेंगे। अभिषेक वर्मा कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा की बात फेल वाले कर रहे हैं। अभय तिवारी कह रहे हैं प्लीज सपोर्ट यूपी गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर किसी का विरोध या किसी का सपोर्ट कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा। मैंने आपको सिंपल कहा कि मैं सबका व्यू पॉइंट सामने रख रही हूँ और सरकार से भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सीटों को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आने वाले जो बीटीसी और डीएलएड बैच है उनके लिए क्या विकल्प है। मुमकिन है सरकार के पास कोई योजना हो, कुछ सोचा हो। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार एक बार आश्वस्त करे कैंडिडेट्स को, उनको कोई क्लैरिटी तो दे कि अब उनके लिए भविष्य में आगे क्या है। बस इतनी सी बात है। नितेश श्रीवास्तव कह रहे हैं नकल करने वालों को तो आरोप लगाना है भाई। गौतम तिवारी कह रहे हैं हमने पूरी मेहनत से पास किया है एग्जाम। गंगा सिंह कह रहे हैं स्टॉप एमआरसी। अंकित मयंक कह रहे हैं कुछ चंद लोगों के कारण भर्ती रद्द। दीपू सागर कह रहे हैं मैम रद्द होने की बात फेलियर कर रहे हैं, हम लोगों ने मेहनत करके नंबर हम लेकर आए हैं, अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो ले सकते हैं। सर लेकिन बात ये आप अकेले नहीं, लाखों लोगों ने एग्जाम दिया है, तो आप सोचिए कि अब आगे कॉमन रास्ता क्या हो सकता है। क्या एक एक का ऐसा इंटरव्यू लिया जाना तो पॉसिबल नहीं है। कोई तो ऐसा एक कॉमन रास्ता होगा कि जल्द से जल्द वैकेंसीज भी खाली पड़ी हैं, ये मामला अपने अंजाम तक पहुंचे। बहरहाल कल हाईकोर्ट में सुनवाई है पूरे मामले को लेकर, अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या कहता है। और आंसर की को लेकर जो सवाल स्टूडेंट्स ने उठाए थे, थोड़ा धीरे, आंसर की को लेकर जो सवाल स्टूडेंट्स ने उठाए थे उसके लिए कोर्ट ने यूजीसी को भी जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि जिन सवालों के जवाब की बात हो रही है। अब देखना है कि यूजीसी की तरफ से क्या जवाब आता है, उसके बाद वो भी लूप में है। अब कल की सुनवाई पर सबकी नज़र है। राहुल दुबे कह रहे हैं केवल फर्जी बाहर होने चाहिए जिससे मेहनती छात्रों का चयन सुनिश्चित हुआ। अब बताइए वो उन फर्जी को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। लाखों लोगों ने पेपर दिया, कैसे उन फर्जी लोगों को आप सेलेक्ट करेंगे। ओएमआर शीट से आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कंप्यूटर उसी को रीड करता है कि जो ऑप्शन लगा है। अगर किसी ने नकल की है तो ये कैसे पता चलेगा। वैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिस रैकेट को पकड़ा है उसी से पूछा जा रहा है कि भाई किस किस कैंडिडेट से आपने पैसे लिए हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनसे भी इंटेरोगेशन होगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है इस मामले में। लेकिन क्या सभी पकड़े जाएंगे, क्या फौरन सभी तक पुलिस पहुंच जाएगी, उसमें भी तो समय लगेगा। रविकांत यादव कह रहे हैं 2 साल से इंतजार में हैं और आप रद्द करा रही हैं, हद है। देखिए मैं रद्द नहीं करा रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ कि पुलिस ने एक नकल रैकेट पकड़ा है, जिसके बाद सरकार अगर ऐसा विचार करेगी तो ये तो सवाल उठ रहा है इस वक्त। मैं रद्द नहीं करा रही हूँ सर, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को फुल किया जाना चाहिए। यूपी के स्कूल को टीचर मिलने चाहिए और प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, सिर्फ इतना कहना है। सूरज सिंह जी कह रहे हैं हम सभी चयनित अभ्यर्थी सतीश चंद्र द्विवेदी जी के साथ हैं। अंकित कौशल कह रहे हैं ईमानदारी से नई शिक्षक भर्ती परीक्षा करा दीजिए, जॉब मेहनत करने वाले खुद ले लेंगे। लेकिन देखिए जो लोग सेलेक्ट हुए हैं ये भी तो कहना ठीक नहीं है ना कि वो सभी बेईमान हैं। उसमें मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स भी तो हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, मेरिट लिस्ट में वो आए हैं। तो बहुत पेचीदा अपने आप में ये मामला है। 2017 बैच वांट न्यू वैकेंसी, 2017 बैच वेटिंग फॉर न्यू वैकेंसी।
इस पर मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को जल्द से जल्द क्लैरिटी देनी चाहिए कि 2017 बैच वालों का जो सवाल है उनके जवाब में या उनके लिए क्या व्यवस्था अब आगे सरकार देख रही है, इस पर ज़रूर जवाब देना चाहिए। और बाकी जो 69,000 भर्ती का मामला है उसका रास्ता तो अब हाईकोर्ट से ही निकलेगा। कैंडिडेट्स का कहना है कि सरकार पैरवी मजबूती से करे। वर्षा सैनी कह रही है, मैम वी नीड जस्टिस ओनली, वी वांट प्रीवियस सीट्स आर नॉट एडेड इन 69,000 वैकेंसी। जी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, कई लाख स्टूडेंट्स हैं इसमें, वो ऐसा मान रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करा रहे हैं अपनी बात। वरुण ठाकुर कह रहे हैं कि जो फेल हुए हैं वो सारी फेक न्यूज़ वायरल कर रहे हैं। अमर सिंह यादव कह रहे हैं, जो लोग दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं उनका रिजल्ट देखिए, वो 100% फेल है। ठाकुर प्रशांत सिंह कह रहे हैं, जो मेहनत करें उनका क्या होगा मैडम। जी, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। मेहनती कैंडिडेट का हित बिल्कुल भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। 2017 बैच वांट्स न्यू वैकेंसी, इन लोगों का कंसर्न है। देखिए, ये भी लाखों में इनकी संख्या है। सरकार को इनको कोई बयान तो इनको लेके देना चाहिए कि क्या सोच रही है सरकार। ईशांक गुप्ता कह रहे हैं, मैडम जी उसके लिए सीबीआई है, आप जांच पर लगे और जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें बाहर कीजिए। चारू सिंह कह रही हैं, भर्ती पूरी होने दीजिए, आप लोग जांच करिए, बट रद्द करने की मांग मत करिए। देखिए, हम कोई मांग नहीं कर रहे, मैं फिर से क्लियर कर दूं, हम कोई मांग नहीं कर रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू जल्द से जल्द पूरी की जाएं, क्योंकि स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी है। लेकिन जो धांधली और गड़बड़ी के सवाल उठ रहे हैं, अगर उसमें कोई सच्चाई पाई जाती है तो आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेहनती स्टूडेंट, ईमानदार स्टूडेंट, जो मेरिट वाला स्टूडेंट है, जिनको नौकरी फौरन मिल सकती है, जो किसी भी गड़बड़ी के दायरे से बाहर है, उसको तो फौरन प्लेस करना चाहिए। और 2017 बैच जो है, जिसको ये लग रहा है कि पुरानी बची हुई सीटें जो है अगर मर्ज हो जाएंगी 69,000 के साथ, तो फिर उनके सामने भविष्य अंधकारमय है, तो उनको लेकर सरकार को बयान देना चाहिए। स्टॉप एमआरसी, उसके बाद योग्य लोगों का चयन हो, न्यू फेल्योर गैंग एक्टिव, नेहा चौधरी। रवि कुमार कह रहे हैं, सपोर्ट यूपी गवर्नमेंट एंड बेसिक शिक्षा मिनिस्टर। देखिए, मेरा काम किसी को अंध रूप से ना तो सपोर्ट करना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिस्टम हो, और ना ही किसी का अंध विरोध करना मेरा काम है। मेरा काम सारे तथ्यों को सामने रखना है और जो बेरोजगार हैं उनका हित जो है, या फिर उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, बस इतना सा पर्पज़ है। मैं आप सबके व्यू पॉइंट सामने रख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मकसद यही है कि ये मामला जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचे। अब बात उठी है, एक बार फिर से यहाँ पर एक माहौल बना है, सोशल मीडिया से ही सही एक आंदोलन लोग चला रहे हैं, पर स्कूलों में जगह खाली पड़ी है, उनको जल्द से जल्द भरा जाए और इस मामले का निपटारा आने वाले 2-3 महीने तक फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए। ये सबके हित में है, मेहनती स्टूडेंट के हित कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और जो गड़बड़ी और आरोपी है उनको सज़ा हो, बस यही मकसद है। सत्यम सॉरी,
सत्यम कटियार जी कह रहे हैं योग्य लोगों का चयन सरकार द्वारा हो चुका है। अब इलाहाबाद, माफ कीजिए, प्रयागराज में तो पुलिस ने जो है वो एक नकल का रैकेट पकड़ लिया है। खबर आ रही है कि उन्होंने जो है नकल करा के बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन कराया है। तो अब बताइए आप किस आधार पे किसको योग्य कहेंगे और अयोग्य ठहराएंगे? ये तो जांच का विषय है पूरी तरह। और हाँ, बिल्कुल योग्य लोग होंगे जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्जाम। पटेल विजय कह रहे हैं जो पास हैं उनको बाकी सब फेल्योर दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स के बीच में भी देखिए यहाँ पर कितना अलग अलग व्यू पॉइंट सामने आ रहे हैं, मतभेद सामने आ रहे हैं। न्यू वैकेंसी जांच हो। देखिए, कुल मिलाकर आप लोग, अब सवाल वैसे रिपीट ही हो रहे हैं, अब सारे सब तरह के लोग जुड़े हैं इसमें। वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं परीक्षा रद्द हो, लेकिन जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनका कहना है कि जो फेल हो गए हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो। दूसरी तरफ एक नकल के रैकेट का पता चला है, मामला भी कोर्ट के अंदर है। कल यानी सोमवार के दिन इस पर सुनवाई होनी है, सबकी निगाह टिकी रहेगी। लेकिन सेशन के अंत में मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगी कि मैं ना तो किसी का अंध सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं किसी का अंध विरोध कर रही हूँ, चाहे वो सरकार है चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। बात सिर्फ इतनी है कि खाली वैकेंसी एक फेयर प्रोसेस के तहत जल्द से जल्द भरी जाए, मेरिट वाले स्टूडेंट्स को जगह मिले, और जिन लोगों के सवाल हैं उनको भी सरकार कोई संतोषजनक जवाब दे। जिनको लग रहा है कि सीटें जो हैं अब जोड़ दी जाएंगी तो हमारा क्या होगा, जैसे 2017 बैच है, उनको भी कोई संतोषजनक जवाब एटलीस्ट सरकार दे, बयान दे उनको लेकर। तो इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। और आप लोगों के अगर रेलेवेंट सवाल हैं तो प्लीज़ भेजिए, उस सवाल को हम ज़रूर पूछेंगे, उठाएंगे। और फिलहाल तो देखना होगा कि कल यानी सोमवार के दिन कोर्ट के अंदर क्या होता है। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इसमें जुड़ने के लिए। अलग अलग व्यू पॉइंट्स वाले लोग, स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। मैंने सबकी बातों को पढ़ा, सरकार का जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बातों को भी पढ़ा, जिन बातों का विरोध चल रहा है उनकी बातों को भी पढ़ा, जिन कैंडिडेट्स ने मेहनत से परीक्षा दी है या जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए उन सभी लोगों की बात को भी मैंने पढ़ दिया। पर अंत में निष्कर्ष यही है कि आने वाले 2-3 महीनों में इन वैकेंसीज़ का फुल एंड फाइनल जिसे कहते हैं, एक फेयर प्रोसेस के तहत इनको भरा जाना चाहिए। यूपी को टीचर्स मिले, स्टूडेंट्स को टीचर्स मिले, और फेयर प्रोसेस के तहत जो काबिल कैंडिडेट है उसको सरकारी नौकरी मिले। बस यही मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।